अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रिहाना के किचन में। तो जी ये था सुबह का हल्का फुल्का सा मेरा नाश्ता और फिर बनाना था मुझे खाना। तो मैं खाने में बना रही हूँ आज छोले चावल और पूरियाँ। तो बस ये मैंने रात को छोले भिगो दिए थे और अब इसके अंदर नमक डाल के और मैं डालूँगी एक छीलकर आलू जिसकी मुझे ग्रेवी बनानी है। और मैंने डाले इसके अंदर 2 मग पानी और फिर मैंने इसको एक सीटी लगा के 10 मिनट के लिए स्लो पे रख दिया। तो ये मेरे बहुत अच्छी तरह से छोले उबल के तैयार हो गए थे। और फिर मैं इतने कर लेती हूँ ग्रेवी के लिए सामान तैयार। तो ये मैंने सरसों का तेल वाइट करने के लिए रख दिया था गैस पर। ये वाइट हो गया। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा और थोड़ी सी डालूँगी हींग, जो बहुत ज़रूरी होती है इसके अंदर डालनी। और ये डाल दी मैंने प्याज जो मैंने मोटी मोटी पीस कर रखी थी। तो इसको भी इस वजह से डालनी अच्छी होती है, ये मीठी मीठी लगती है ना। तो इस तरह से अगर हम इसको थोड़ा सोते कर लेंगे तो इसका मिठास ख़त्म हो जाता है। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए इसको भूनूँगी और फिर डाल दूँगी मैं लहसुन अदरक। और मैंने उसके अंदर हरी मिर्च को भी 2 हरी मिर्च भी पीस ली थी जायके के लिए। तो बस मैं डाल दूँगी फिर इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। अभी थोड़ी देर में इसको ऐसे ही भूनूँगी। बहुत मज़े के बहुत यमी बने थे। और देखिए जी, मैं पहले ही आपसे कह रही हूँ कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत कम। तो बस ये डाल दिया मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। और अब इसकी बुनाई करूँगी। फिर डालूँगी मैं टमाटर प्यूरी। तो मैं कभी बाहर से नहीं मंगाती हूँ, मैं घर में ही बनाती हूँ। तो मैंने 4 टमाटरों की बना ली थी प्यूरी। इसके अंदर टमाटर ज़्यादा जाता है तो इसको भी मैं डाल कर करती हूँ बुनाई। और भी तबीयत ख़राब रहती है फिर भी बस मैं सोचती हूँ कि खाना तो मुझे हर हाल में बनाना ही पड़ता है। तो बस मैं अपनी कुकिंग की वीडियो डाल दूँ। और तो किसी चीज़ का व्लॉग मेरे से नहीं बनाया जाता, कहीं मार्केट वगैरह नहीं जाती, कहीं भी नहीं जाती, सिर्फ दरगाह शरीफ जाती हूँ। तो ये भुन चुका था। अब मैं डाल रही हूँ ड्राई मसाले, लाल मिर्च कुटी हुई, धनिया भी कुटा हुआ ही है, ये भी मैं घर में बनाती हूँ। ये हल्दी हो गई और नमक मैंने थोड़ा सा डाला था इस वजह से कि मैंने छोलों में भी पहले से ही ऐड किया हुआ था। तो इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी और जो मैंने फिर छोले तैयार करके रखे हैं उनको डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये होता है ना, सब्जी हो तो इसका मसाला जितना अच्छा भुनता है उतना इसके अंदर टेस्ट आता है। तो मेरे हस्बैंड खाते नहीं हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन उन्होंने भी पूरियाँ अलग बनवा के रात को खाई और थोड़े से चावल से छोले खाए उन्होंने। नहीं तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं खाते थे ऐसी चीज़ें। तो जी ये है मेरे छोले, जो मैंने इसका लीड को खोल दिया था। और ये जो आलू है ना, इसको मैं सिर्फ ग्रेवी के लिए मैंने एक आलू डाला था। अगर ये नहीं डालती तो फिर मुझे छोले ग्राइंडर में पीस के डालना पड़ता ग्रेवी के लिए, जिससे कि गाढ़ापन आ जाए। तो फिर मैंने एक आलू में डालती हूँ इसी तरह से। ये डाल दिए मैंने अपने छोले मसाले के अंदर और इसको भी मैं 5 मिनट इसी तरह से भूनूँगी। भुनाई बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मैंने सारे छोले डाल दिए थे। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, जिससे कि मुझे जितनी ग्रेवी रखनी होगी वो भी रख लूँगी। और मुझे थोड़ा 10-15 मिनट छोलों को और पकाना है। तो जी मैं इसके अंदर डालती हूँ छोले मसाला MDH का। ख़ास करके तो मैं MDH का ही मंगाती हूँ। तो बस उससे ना जायका बहुत ज़्यादा दुगना तिगना हो जाता है। तो मैंने ना लुड़की से मंगाने के लिए जो ग्रॉसरी का सामान था उसमें लिख दिया था। तो हस्बैंड का जाना नहीं हो रहा था
तो फिर मैंने गुलनाज से कहा कि यहीं से लेकर आओ, तो फिर गुलनाज यहीं से लेकर आई MDH का मसाला। तो ये मैं 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। मैं डालती ज़रूर हूँ, जब तक ये चना मसाला ना हो ना, छोला मसाला, तो मैं बनाती नहीं हूँ। तो वैसे तो मैं घर में भी बना सकती थी, लेकिन मेरी तबीयत जवाब दे गई। ये है जी MDH का छोला मसाला। फिर मैंने 1.5 चम्मच के करीब डाला था। इससे जो है ना, इसका जायका दुगना तिगना हो जाता है। तो बस मैं इसको कर दूँगी कवर। और फिर मैंने कच्चे बासमती के चावल ले लिए थे, वो भी बिल्कुल एंड हो गया था चावलों का, ख़त्म हो गए थे। फिर आज मेरे हस्बैंड फिर लेकर आए हैं ग्रॉसरी का सामान। वो सारे चने, वाइट वाले, काले वाले, राजमा, सारी दालें, ये सब कुछ मैंने लिख दिया था, तो मेरे हस्बैंड लेकर आ गए सब सामान। तो बस मैं इसको कर दूँगी कवर। और देखिए जी, ऊपर से डालिएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें, साबुत वाली, काट के नहीं। लेकिन मैंने इस वजह से नहीं डाली कि मेरे हस्बैंड धनिया से बहुत एलर्जी करते हैं, तो मैंने इसी वजह से नहीं डाली, हरा धनिया नहीं डाला। बस एक बोतल रख ले अलग। देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरे छोले बन के रेडी हो गए। और जैसे कि ये दम आएंगे तो फिर एकदम से और ज़्यादा गाढ़े हो जाएंगे और ज़्यादा यमी हो जाएंगे। तो जी ये मैंने वीडियो बनाना भूल गई थी। छोले इसमें से निकल चुके थे, उसके बाद मैंने वीडियो बनाया था। तो जी रात को बनाई थी मैंने पूरियाँ, हस्बैंड को देने के बाद मैंने भी अपने लिए एक बना ली थी। तो ये था जी मेरा रात का खाना, डिनर। बहुत ही यमी लग रहे थे छोलों से पूरियाँ। और ये रखा था मेरा आम का अचार, जो 4-5 साल पुराना हो गया था, मेरी बहन ने भेजा था। तो ये बनाया था मैंने बेटी के लिए यखनी, मटन की यखनी। वो कह रही थी मम्मा बना कर दे दो, मम्मा बना कर दे दो। तो फिर मैंने उसको यखनी बना के दी थी। थोड़ा सा धनिया डाल दिया था। तो देखिए जी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बस यहीं तक था आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।